नमस्ते, मैं राहिश। आज मैं इसरो के PSLV C52 EOS-4 अभियान के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत के विश्वसनीय पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 54th अभियान PSLV C52 को प्रक्षेपित कर रहा है, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 EOS-4, INS-2TD और इंस्पायर सैट 1 को प्रक्षेपित किया जा रहा है। प्रक्षेपण 14 फरवरी सुबह 0559 को निर्धारित हुआ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से। मुख्य उपग्रह EOS-4, जिसे पहले RISAT-1A भी कहा जाता था, एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। ये उपग्रह RISAT-1 की श्रृंखला का उपग्रह है, जिसे 2012 में प्रक्षेपित किया गया था। ये EOS-4 उपग्रह उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें किसी भी मौसम में प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसका उपयोग करने वाले क्षेत्रों में कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, बाढ़ का मानचित्रण और जल विज्ञान शामिल है। यह पृथ्वी अवलोकन डेटा को सी बैंड में इकट्ठा करेगा, इसलिए यह रिसोर्सैट, कार्टोसैट और RISAT-2B उपग्रहों द्वारा पहले से दिए जा रहे डेटा के पूरक होगा। वास्तव में RISAT श्रृंखला का पहला उपग्रह RISAT-1 नहीं था। RISAT-2 श्रृंखला का पहला उपग्रह था, जिसे 2009 में प्रक्षेपित किया गया था। RISAT-2 को 2008 मुंबई हमलों के बाद तत्कालिकता में बनाया गया था, जब इसकी ज़रूरत पड़ी थी। RISAT-2 में एक एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल हुआ था, जिसे इसराइल में बनाया गया था। श्रृंखला का अगला उपग्रह RISAT-1 पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था, और श्रृंखला के बाकी सभी उपग्रह भी। अभियान में बाकी उपग्रह है INS-2TD और इंस्पायर सैट 1। इसरो का INS-2TD भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B का अग्रगामी उपग्रह है। इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है और इसका इस्तेमाल ज़मीन की सतह के तापमान, झीलों के पानी के सतह के तापमान, वनस्पति के चित्रण और थर्मल इनर्शिया के मूल्यांकन में होगा। इंस्पायर सैट 1 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST और यूनाइटेड स्टेट्स के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसमें NTU सिंगापुर और NCU ताइवान भी सहायक है। इसमें आयनोस्फीयर डायनामिक्स और सूर्य के कोरोनल हीटिंग प्रोसेस की जांच करने के लिए 2 वैज्ञानिक उपकरण हैं। इन सभी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा रहा है PSLV C52 द्वारा। इस अभियान में PSLV XL संस्करण का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा बड़े 6S12 बूस्टर्स होते हैं। ये PSLV का सबसे सक्षम संस्करण है। PSLV 4 चरणों का प्रक्षेपण यान है। पहले चरण को PS1 कहा जाता है। इसमें 139 टन हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTPB पर आधारित ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। पहले चरण के कोर चरण को S139 कहा जाता है। दूसरा चरण PS2 में 41 टन के हाइपरगोलिक ईंधन UH-25 और डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का एक विकास इंजन के साथ इस्तेमाल होता है। तीसरा चरण HPS-3 में भी 7.5 टन ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा चरण PS4 भी हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल करता है, लेकिन PS2 के विपरीत इसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन MMH और मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन MON3 का इस्तेमाल होता है। इसमें ईंधन के प्रमाण को अभियान के मुताबिक बदला जा सकता है। इस प्रक्षेपण में इसमें 2.5 टन ईंधन है। इसमें 2 प्रेशर फेड इंजन्स है। इस चरण में दोबारा शुरू किए जाने की क्षमता है और इसका एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण होगा और श्री S सोमनाथ के इसरो के नए प्रमुख बनने के बाद का भी पहला प्रक्षेपण होगा। इसरो ने इस वर्ष 19 अभियानों की योजना बनाई है, इसलिए टीम इसरो को इस और आने वाले सभी अभियानों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।